गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक साइंस का पीरियोडिक टेबल या फिर आवर्त सारणी। ठीक है, तो इसमें जो पीरियोडिक टेबल्स में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, टोटल एलिमेंट्स इसके 118 अभी तक प्रेजेंट हमें नोन है, मतलब कि 118 तत्व के बारे में हमें आज की डेट में जो मालूम है वो हमें कितने तत्व मालूम है, 118। बट लेकिन हमें 118 पूरे नहीं याद करने, तुम्हें सिर्फ जो नॉर्मल तुम्हें याद होने चाहिए डेली, जो तुम्हारे पेपर में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो वो हमें सिर्फ कितने याद करने, 20। ठीक है, तो 20 जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं या फिर जिसे हिंदी में तत्व कहते हैं, वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो पहला जो है वो है, अच्छा इसमें एक और चीज़ कि इसमें जो इनके सिंबल्स याद करने हैं हमें, और सिंबल्स इनके इंग्लिश में ही होंगे। वो अब मैं इसको एच को हिंदी में नहीं लिख सकती, या तुम्हें पेपर में एच हिंदी में नहीं लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो वो तुम्हें एच की जगह एच ही मिलेगा, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। तो एच से क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है, पहला तत्व है, उसका क्या नाम है, हाइड्रोजन। इसको तुम हिंदी में लिख सकते हो हाइड्रोजन ऐसे। ठीक है, तो सेम ही नाम है, जो इंग्लिश में है वही हिंदी में है। तो मैं इसको या तो इंग्लिश में लिखूंगी या हिंदी में, तुम अपने आप इसको अरेंज कर लेना हिंदी इंग्लिश का कैसे, पर बोलने में दोनों सेम है। तो पहला एलिमेंट कौन सा हो गया हमारा, हाइड्रोजन। तो इसके यहाँ पर जो मैंने 1 लिखा है तो ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर, ये इसकी संख्या है, परमाणु संख्या। ठीक है, तो परमाणु संख्या भी हमें याद हो जाएगी 1 से 20 तक की जब हम करेंगे। तो यहाँ पर पहला हो गया, पहली परमाणु संख्या जो है पीरियोडिक टेबल में, उसका क्या नाम है, हाइड्रोजन, और उसका सिंबल H। नेक्स्ट है हीलियम, He, हीलियम। ठीक है, तो इसका हो गया दूसरा नंबर, हीलियम। ठीक है, ऐसे ही थर्ड है लिथियम, Li, लिथियम। इसको तुम इंग्लिश में अपने आप कर लेना, ये जैसे लिथियम है, ये लिथियम, नाम दोनों सेम है। ये मत करना कि लिथियम है, अब मैंने इसको हिंदी में नहीं बताया या इंग्लिश में नहीं बताया, तो मैं एक ही में लिख रही हूँ। अब तुम अपने आप देख लेना, हीलियम इंग्लिश में तुम लिख सकते हो, अगर मैंने हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में लिखा है तो तुम अपने आप उसको कर लेना अरेंज। तो ये हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। नेक्स्ट है बेरिलियम। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, परमाणु संख्या 4। फिर नेक्स्ट है बी से बोरोन, बोरोन, इसका क्या हो गया, 5। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ लिखते हैं, 5 हो गया, 6 है कार्बन, C। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कार्बन। ठीक है, कार्बन तो तुम्हें बहुत आता है, और कार्बन के बिना एक तरह से ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, साइंस का एक पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सिर्फ कार्बन के ऊपर बेस है। ठीक है, तो एक कार्बन की स्टडी जब हम करते हैं तो वो एक अलग ही ब्रांच बन जाती है साइंस में, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, कार्बन। नेक्स्ट है N से क्या है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट O से ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी तुम्हें पता है कितनी इम्पॉर्टेंट है ये ह्यूमन लाइफ के लिए। अगर हम लोग इस अर्थ पे या इस यूनिवर्स पे सरवाइव कर रहे हैं, ज़िंदा रह रहे हैं, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि अर्थ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी तुम्हें पता होना चाहिए, और इसका सिंबल है O, ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट है F से क्या है, फ्लोरीन। ठीक है, F से फ्लोरीन। नेक्स्ट है
Ne नियोन, इसका क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर 10। तो Ne से क्या हो गया नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर 10। तो ये हमारे हो गए 10 पीरियोडिक टेबल के पहले 10 एलिमेंट्स। नेक्स्ट है, ये अब मैं रब कर रही हूँ, 10 के बाद 11, 11 में आ जाएगा Na, ठीक है। तो Na का क्या है सोडियम। अब इसके नाम पे मत जाना कि सोडियम है, एस से स्टार्ट हो रहा है, बट इसका सिंबल तुम्हें याद रखना पड़ेगा Na, ठीक है। इसका सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सोडियम में अपने आप में एलिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में तुम्हें क्वेश्चंस पूछा जाता है। वो सब चीज़ें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम इसको एक बार देख लो कि सिंबल्स क्या क्या हैं। तब अब जब मैं इसको आगे पढ़ाऊंगी ना, तब तुम्हें मैं ये सारी चीज़ें नहीं बोलूँगी या लिखूँगी, तब मैं वहाँ पे सिर्फ लिखूँगी N या C या O। ये तुम्हें खुद याद करना पड़ेगा कि मैंने N लिखा है तो N का मतलब नाइट्रोजन है, C कहीं लिखा है तो C का मतलब कार्बन है, O लिखा है तो ऑक्सीजन है। इसीलिए मैं पहले एक बार लिखवा रही हूँ तुम्हें ये सब चीज़ें, फिर उसके बाद मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाली है। सोडियम नेक्स्ट हो जाएगा Mg, Mg से क्या है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। नेक्स्ट Al, Al से एल्यूमिनियम, ये भी तुमने सुना होगा, एल्यूमिनियम के बर्तन वगैरह आते हैं, डेली यूज़ में यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट Si, सिलिकॉन, ठीक है, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट P, P से फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, ठीक है, ये हो गया 15। 16 में आ जाएगा S, S से सल्फर, ये देखो ये S से स्टार्ट है, इसका सिंबल S से है। यहाँ पे सोडियम है बट इसका सिंबल, ये भी स्टार्ट S से हो रहा है बट इसका सिंबल Na है, ठीक है। मैग्नीशियम है, ये स्टार्ट M से हो रहा है तो इसका सिंबल भी हमने यहाँ से M और G उठा लिया है। एल्यूमिनियम है, Al ले लिया, सिलिकॉन है, SI ले लिया। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में ना, मतलब ज़्यादातर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें पहले जो नाम जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके पहले 2 वर्ड्स या सिंगल एक वर्ड उठा के वो उसका हमने सिंबल ले लिया। बट कोई कोई इंपॉर्टेंट है जिसका हमने वो वाला सिंबल नहीं लिया है, ठीक है, हमने या फिर मतलब जिसने ये पीरियोडिक टेबल बनाया उसने, ठीक है। जैसे कि ये सोडियम था तो सोडियम में उसने SO ना लेके Na लिया हुआ है, इसका भी रीज़न है, वो मैं बताऊंगी। फिर उसके बाद हो गया नेक्स्ट 17 क्लोरीन, Cl, क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट Ar, आर्गन। नेक्स्ट K, पोटेशियम। ये देखो ये फिर अलग आ गया, नाम है P से पर सिंबल क्या है K, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाएगा लास्ट Ca, Ca 20 हो गया इसका, तो ये है कैल्शियम, ठीक है। तो ये हमारे कितने हो गए यहाँ पर। अब ये मैंने तुम्हें बोला था ना 20 याद करने, तो मैंने ये 20 तुम्हें एटॉमिक नंबर के साथ पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स या फिर तत्व के बारे में बता दिया है। और इसमें जो मैंने यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर बोल रही हूँ या परमाणु संख्या जो मैं बोल रही हूँ ना, तो उस पर ध्यान देना। वो ये 11, 12, 13 ये मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि अगर तुमसे पूछा जाए कि ये जो जैसे सोडियम है, सोडियम की परमाणु संख्या क्या है,
तो वो तुम्हें 11 ही बतानी पड़ेगी। ये नहीं है कि ये मैंने अपने आप से अरेंज नहीं करे हैं, ये इसका ऑर्डर यही है, 11 ही है। सोडियम के बारे में जब पूछा जाएगा तो उसका एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या 11 होगी। या फिर अगर पूछा जाएगा आर्गन तो उसकी परमाणु संख्या 18 ही होगी। तो तुम्हें इनके सिंबल तो याद करने ही हैं, नाम भी पता होने चाहिए और साथ में इनकी परमाणु संख्या भी पता होनी चाहिए। ठीक है,